आज आप लोगों को हम बतलाएंगे एवरेज का थर्ड क्लास है, पार्ट 3। एवरेज में पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बतला चुके थे और पार्ट 3 आज हम बतलाएंगे, जिसमें नए तरह के टाइप आएगी। यह एवरेज का पार्ट 3 में के अंत में हम बतलाएंगे जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जिनको जिनको प्रॉब्लम हो गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ने के बाद जब बुक से बनाए हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है। मुकुल जी को 16 नंबर प्रॉब्लम है बुक से, तो उनका 16 नंबर बतलाएंगे। जिनको जो जो प्रॉब्लम है वो हम लास्ट में बतलाएंगे। पार्ट 3 बहुत ही आसान है। एवरेज तो चैप्टर ही आसान है, ऐसे मैथ तो आसान होता ही है। मैथ का कोई भी चैप्टर पार्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेकिन आप अच्छे से सीखें, शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसके कंसेप्ट को देखें। कंसेप्ट देखने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा और आसानी से आप एवरेज चैप्टर बना सकेंगे। कहीं भी किसी भी एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए टाइप अब आगे पार्ट 3 में टाइप आगे। हमें कितना टाइप का कल बताया था? देखिए टाइप 15 नंबर है यार। टाइप 15 में कहा है एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा है जिसमें 20 छात्र है और उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए, उन 20 छात्रों के अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत में क्या होता है? 1 वर्ष वृद्धि हो जाता है। छात्र कितना है? 20। औसत कितना दिया हुआ है? बहुत आसानी से बनाएंगे, 15 वर्ष। छात्र 20 है, औसत 15 वर्ष है। अब उसमें अध्यापक आ जाएगा तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा? 20 गो छात्र और एगो अध्यापक, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। और औसत में भी 1 की वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितना होगा? कुल वृद्धि हम यहां से देखेंगे। टोटल वृद्धि होगा, 20 को छात्र था, एक अध्यापक आया, टोटल कितना है? 21। प्रत्येक में 1 की वृद्धि हो रहा है। 21 गुणे 1 21 वर्ष की वृद्धि किया। ठीक है, अध्यापक के आने से यह 21 वर्ष का प्रभाव है। 21 वर्ष प्रभाव डाल दिया, मतलब वृद्धि किया। चल, तो अध्यापक आसानी से अध्यापक मिल जाएगा। अध्यापक की आयु जो होगा यह 15 वर्ष का औसत प्लस 21, इसके आने से वृद्धि होता है तो 15 प्लस 21 बराबर 36 वर्ष। आंसर आप लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए इस पर एक और सवाल हम बताते हैं क्लियर करके, आप देखिए। चलिए देखिए आप लोग, जो उसी टाइप पर एक सवाल हम बताकर आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। जैसे टाइप 15 है, इसको भी टाइप 15 ही रहने दिए हैं। ये उस पर एक सवाल बनाकर आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसे एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, इसमें भी दिया है 24 छात्र है, 24 लड़का है। एक कक्षा के 24 लड़का जिसकी औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर अध्यापक की आयु हम लोग जोड़ देते हैं तो इसमें वृद्धि होता है कितना का? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक की आयु क्या होगी? अब हम लोगों को सवाल पूछा है तो अध्यापक की आयु क्या होगी? अध्यापक की आयु निकालने के लिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लड़का कितना है? 24। औसत कितना है? 10 वर्ष। अब चलिए 24 को लड़का है, औसत 10 है। एक अध्यापक आ गया तो 24 1 25 और प्रत्येक में 2 की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना किया आपसे देखिए। कुल वृद्धि निकालेंगे। 24 को लड़का इधर लिख देते हैं, 24 अध्यापक एक तो टोटल कितना? 25 आदमी हो गया। तो कुल वृद्धि 25 को भैया हो गया, 24 को लड़का है और एक अध्यापक, 25 टोटल 25
प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो गया, तो 25 गुने 2 50 वर्ष। वृद्धि कितना कर दिया, 50 वर्ष का वृद्धि। तो अध्यापक हम निकाल लेंगे। आयु 50, पहले औसत वाला तो लिख लेंगे और वृद्धि लिख लेंगे। तो 10 + 50 बराबर 60 वर्ष। 60 अध्यापक की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब चलेंगे टाइप 16, 16 नंबर टाइप पर चलेंगे। देखिए आगे, देखिए अब 16 नंबर सवाल है से किस संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 10 संख्याओं का औसत 19 तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत 20.5। तो 11वीं संख्या क्या होगी? दिया हुआ है हम लोगों को 21 को संख्या है जिसका औसत 20 है। 21 का योग, 21 संख्या का योग निकालेंगे तो 21 गुने औसत 420, 21 हो जाएगा। अब चलिए, इसमें प्रथम 10 संख्याओं का औसत 19 है, तो 10 का योग मेरा कितना हो जाएगा? 10 गुने 19 बराबर 190। अंतिम 10, ये प्रथम 10, अंतिम 10 निकालेंगे। 10 का योग, तो अंतिम 10 का योग कितना है? 10 का योग है 20.5, अंतिम 10 का योग है 20.5। तो 10 गुने 20.5, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 205, टोटल मिलके हो जाएगा 5, 9, 3, 395। चलिए 10, 10, 20, 10, 10, 20 संख्याओं का योग हमारा निकल गया है 395। कितना निकला? 395। तो 21 संख्या के योग में से 20 संख्या का योग हटा लेंगे, हम लोगों को मिल जाएगा 11वीं संख्या। 420 माइनस 395 बराबर 25 आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे टाइप 17। आप लोग देखिए, अब टाइप नंबर 17 हम बदलाने जा रहे हैं। टाइप है 17। इसमें सवाल आया है जो 20 विद्यार्थियों की कक्षा का पास औसत प्राप्तांक 80% है। 20 विद्यार्थी कक्षा में जिसका औसत है 80% है, तथा 30 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा के पास औसत प्राप्तांक 70% है। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के पास औसत प्राप्तांक कितना होगा? बहुत आसानी से इसको बनाएंगे। जैसे विद्यार्थी 20 है, 20 विद्यार्थी है, विद्यार्थी 20, औसत 80%। इसमें कितना पास किया था देख लेते हैं। 20 गुने 80 बटाने 100, 16 को इसमें 20 में 16 पास कर गया। फिर ये फर्स्ट वाला का था। सेकेंड स्टेटमेंट फिर कहा विद्यार्थी 30, औसत मिला आपको 70%। पास कितना किया था देख लेंगे। 30 गुने 70/100 परसेंट दिया था। इस टोटल पास कर गया कितना? 37। टोटल पास कर गया कितना? 37 टोटल पास कर गया। टोटल विद्यार्थी हो गया था आदमी कितना? विद्यार्थी दोनों मिला के 50। तो 37 को पास है टोटल। आदमी टोटल है 50, 50 में 37 को पास किया। हम लोग प्रतिशत निकालना बिल्कुल आसान है। कितना पास किया? 37 था। 37 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, अब बटा में टोटल विद्यार्थी 50 का 74%। आंसर बराबर 74%। बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लेंगे, समझेंगे, कमेंट लिखेंगे अगर दिक्कत हो तो। देखिए आप लोगों के पास अब आया है
18 नंबर टाइप। 18 नंबर टाइप को देखेंगे और आप सीखेंगे। देखिए 18 नंबर टाइप में क्या कहा है, गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया है। गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है जो 50 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 पढ़ा गया। एक विद्यार्थी है जिसका 48 अंक लिखना था लेकिन लिखाया कितना, 84, 84 लिखा गया। तो वास्तविक औसत क्या था, गलती से 84 लिख दिया था, इसके लिए औसत दिया हुआ है मेरा, औसत दिया हुआ है कितना, 50। अब देखिए कितना ज्यादा लिखाया है, 48 के बदले 84। यहां से देखिए अंतर कितना का आ रहा है, 84 माइनस 48, 36 का अंतर आ रहा है। अंतर कितना का आ रहा है, 36 का। ये 36 ज्यादा जो पढ़ा गया है, जब पांचों पर असर किया, पांच को संख्या है तो पांचों पर प्रभाव डाला है, तो औसत में कितना है, 36 बटा में 5 सकते 35, 5 गुना 10, 7.2 वृद्धि किया, 7.2 वृद्धि किया तब 50 आया। इसमें 7.2 की वृद्धि किया है तो 50 आया। इसका मतलब वास्तविक औसत होगा वह पूर्व वाले औसत से 7.2 कम होगा। तो 50 माइनस 7.2 बराबर 42.8 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, समझिए। अब देखिए आप लोग, यहाँ 19 नंबर टाइप है। कहा है किसी कारखाने में मैनेजर तथा कर्मचारी को साप्ताहिक वेतन 400 रुपए है। साप्ताहिक औसत वेतन 400 रुपए है। साप्ताहिक औसत वेतन 400 रुपया है। 400 रुपए है। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400 रुपया है तथा कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 रुपया है। तो मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब मैनेजर और कर्मचारी की संख्या निकालना है। देखेंगे बहुत आसानी से, यहां देखेंगे कुल औसत कितना दिया हुआ है, दोनों का 400। इस तरह के किसी भी सवाल को आप इसी तरह जो बता रहे हैं बहुत ही आसानी से आप लोग भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मैनेजर औसत दिया हुआ है 400, जिसमें से मैनेजर का औसत दिया हुआ है, मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400 रुपया मैनेजर का साप्ताहिक वेतन है। कर्मचारियों का औसत दिया हुआ है 300। दोनों के बीच में कुल औसत आया है 400। दोनों के बीच में 400 को हम डाल देते हैं। अब देखिए यहां से यहां दोनों में जो तिरछा, तिरछा 400 में से 300 घटाएंगे तो कितना, 100। और 2400 में से 400 घटाएंगे तो 2000। डबल शून्य से डबल शून्य खत्म। अब आ गया कितना, 1:20। एक मैनेजर के सामने है तो मैनेजर का 1, कर्मचारी का 20। लिख लेंगे संख्या का अनुपात 20 आंसर। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आप इस तरह के सवाल को आसानी से इस तरह बना सकते हैं। देखिए टाइप नंबर 20 है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसतन 10 अंक मिले, बाकी 10 विद्यार्थियों का औसतन 20 अंक मिले। यदि कुल कक्षा का औसतन 15 अंक हो तो उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें 10 अंक मिले। देखिए कुछ हमको दिया हुआ है, कुछ पता नहीं कितना है, लेकिन इसको मिलता है 10। बाद में फिर बोला 20
10 को विद्यार्थी है, पहले कुछ विद्यार्थी है, बाद में 10 विद्यार्थी, जिसको मिला है 20 अंक। अब दोनों का औसतन मिला कितना टोटल? 15। तो 10 और 20 के बीच में 15 आता है। 20 में से 15 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 1:1। तो अब यहाँ रेशियो 1 है, तो विद्यार्थी कितना? 10। तो यहाँ 20 अंक वाला का रेशियो 1 है, तो विद्यार्थी 10, तो 1 बराबर 10। तो 10 अंक वाले का भी तो रेशियो 1 ही है। 10 अंक जिसको मिला है उसको भी तो रेशियो 1 ही आया है, दोनों का बराबर। तो इसका 1 बराबर 10 अतः 10 अंक प्राप्त करने वाले की संख्या बराबर 10। आंसर नोट कर लेंगे। देखिए मुकुल जी का प्रॉब्लम 16 नंबर आया है। अब 16 नंबर हम प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग 16 नंबर क्या कहा है? इसी का औसत का 16 नंबर औसत चैप्टर का ही है। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, केवल बता रहे हैं। दो संख्याओं का औसत m है। उनका क्वेश्चन कहा था दो संख्याओं का औसत m है। का योग निकालेंगे संख्या दो औसत m। तो दो संख्याओं का दोनों संख्या का योग निकालेंगे तो 2 गुने m बराबर 2m हो जाएगा, जिसमें से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या बराबर n है। बराबर दो संख्याओं का योग माइनस एक संख्या। दो संख्याओं का योग कितना है? 2m माइनस n। आपका आंसर हो जाएगा यही। नहीं समझ में आए तो फिर से बोलिएगा, फिर से समझ लीजिए। औसत चैप्टर का है, संख्या दिया हुआ है 2 और औसत m है। दो संख्याओं का तब योग निकालेंगे, दोनों संख्याओं का योग होगा 2 गुने m 2m, जिसमें से एक संख्या दिया हुआ n, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दो संख्याओं का योग माइनस एक संख्या। दो संख्याओं का योग बराबर 2m माइनस एक संख्या n, 2m माइनस n आपका आंसर। ठीक है, आगे भी आप इसी तरह बनाएं, 20 से 40 बनाएं। 40 तक में भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए। सभी लोग बनाएं शुरू से लास्ट तक। हम जो पढ़ा रहे हैं उसे देखें, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखें और फिर बनाकर फिर इसी तरह पूछें। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।